Hey everyone, welcome back to my channel. So I did this because my friends wanted me to say welcome back to my channel. So coming on to the original self, hey everyone, this is Lakshya and I'm a student at IIT Guwahati. So I'll be telling you about how was my first day at college. So the colleges are starting, everyone is quite interested to know कि first day of college पे क्या होता है, whether you should become nervous, whether you should study, क्या करना चाहिए, what all things happened with your seniors. So I'll be covering all that in this video. So first of all, my first day at college was not normal one because we were the so-called COVID batch. So हमारा जो first day of college था, that wasn't the actual first day at college. We had our online college. So first day, बहुत ज़्यादा not we cannot say I was excited, but yeah, I came into IIT. I was very happy for that. So I thought कि IIT में जाके see कि क्या क्या पढ़ाई होती है. So first day मैं पूरा रेडी होके नहा के धो के फ्रेशन अप होके एवरीथिंग आई डिड, मतलब सारे 8 बजे मैं सब कुछ तैयार होके आई सैट ऑन माई टेबल टू स्टडी. टीचर्स ने मतलब क्लासेस 8 बजे से थी एज फार एज आई रिमेंबर. तो मैं सब कुछ तैयार होके खाना वगैरह खा के आई वाज लाइक कि नहीं अब अच्छे से पढ़ेंगे, विल चेंज द ब्रांच. इवन दो आई लव्ड इंजीनियरिंग फिजिक्स, स्टिल आई वांटेड टू लाइक कि नहीं ब्रांच चेंज करेंगे, विल डू समथिंग इन लाइफ. तो जब फर्स्ट क्लास हुई तो आई रिमेंबर मैंने द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज, सर हाउ टू गेट अ ब्रांच चेंज्ड. जो बच्चों ने मेरे को रोस्ट किया उसके बाद लाइक शी इज़ द बिग स्नेक इन द क्लास, इसको निकालो क्लास से बाहर, ये ब्रांच चेंज करने की बात कर रही है एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड. सो आई वाज लाइक नहीं यार ब्रांच, मतलब मैंने ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ भी कैसे लिया मैंने ऐसा क्वेश्चन. मेरे को इंजीनियरिंग फिजिक्स लाइक आई लव माई ब्रांच बैक देन, नॉट रियली नाउ. सो पहले आई यूज टू लव माई ब्रांच अ लॉट. तो फिर भी आई हैड दिस थिंग कि नहीं CSE भी लेके देखते हैं, कुछ अपर चीज़ लेते हैं. तो आई जस्ट आस्क्ड हर दिस. तो वो चीज़ें पहली हुई. फिर हमारी हुई एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की टीचर आए हमारे. ही वॉज लाइक यू हैव टू लाइक डू द ड्राइंग्स एंड ऑल. आपको पेपर पे मतलब स्केल और अजीब सी जो चीज़ें होती हैं, मिनी ड्राफ्टर, यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स जब आप ज्वाइन करोगे अपना कॉलेज. तो आपको फ्रेंच कर्व्स, मिनी ड्राफ्टर, बहुत अजीब से स्केल्स एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम एट ऑल, वो सब चीज़ें आपको लेके आनी होती हैं. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वाओ यार, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमें ड्राइंग करने का भी मौका मिल रहा है, विल बिकम आर्टिस्ट, मतलब बड़े होकर आर्टिस्ट बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन. मैं इतना खुश हो गया, आई ब्रॉट एवरीथिंग इन, जो कि मुझे अराउंड 600 to 700 रुपीज़ का कॉस्ट करा. एंड आई स्वेयर मैंने वो चीज़ें आज तक यूज़ नहीं की है. इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स थी वो, फ्रेंच कर्व्स, मिनी ड्राफ्टर एंड ऑल, मैंने कभी वो चीज़ यूज़ नहीं की है. एंड आई एम डैम श्योर यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू यूज़ इट. तो जब भी आपको ये सब लेने के लिए आपके टीचर्स बोले, just wait and watch, do not buy it immediately. So that is my advice that I'm giving to you. उन चीज़ों को कभी भी इमीडिएटली बाय मत करना और अपने आप को बिल्कुल भी आर्टिस्ट मत समझना इन इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस. दीज क्लासेस टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. 4 घंटे आप बैठ के ड्राइंग बना रहे हैं एंड ऑल यू डू इज, फर्स्ट डे व्हाट वी हैड टू मेक वाज ABCDEFG. लाइक वी हैड टू राइट द होल दिस ABCDEFG, पूरा लास्ट तक वी हैड टू राइट, और वो भी स्केल से एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा ढंग से लिखना था. और ये 1 to 10 हमें नंबर्स लिखने थे भी. वो लाइक यार मतलब जे क्लियर करके आया हो, ABCD क्यों सिखा रहे हैं ये लोग. तो वो चीज़ थी फर्स्ट डे. मतलब दिस वॉज इन द फर्स्ट डे बेसिकली, जो ये ABCD वाला था. दे टोल्ड अस दैट इन नेक्स्ट क्लास यू हैव टू राइट दिस. तो मैं तो अपने आप को पहले से आर्टिस्ट समझने लग गई थी, लेकिन as soon as the classes began, जब 4 घंटे की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस होती थी, लाइक व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू फर्दर. तो ये चीज़ हुई थी. फिर मतलब जब क्लासेस ख़त्म हो गई तो ख़त्म एज इन की जब 12 आई थिंक इट वाज टिल 1. तो 1 o'clock तक जब क्लास ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने अपना खोला दोबारा से, मतलब खाना वगैरह खा के मैं आई. फिर लैपटॉप खोला कि जो सर ने पढ़ाया उसका रिविज़न करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, विल डू एवरीथिंग टू टॉप द क्लास. ठीक है, अच्छे से ये सब चला 2 दिन तक. उसके बाद आई वाज लाइक यार क्लासेस ही क्यों अटेंड करनी होती है, मतलब आई
स्टार्टेड टू लाइक, मैं क्लासेस छोड़ दी थी, मैंने बिल्कुल अटेंड करना छोड़ दिया था उसके बाद, क्योंकि वो क्रेज़ था ना वो निकल चुका था बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सेम। हमने पूरा एक सेम ऑनलाइन बिताया, फिर उसके बाद फाइनली वी वर कॉल्ड इनटू कॉलेज। लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू आर डायरेक्टर जिन्होंने हमें कॉलेज में बुलाया। लाइक वी वर द फर्स्ट IITians टू बी कॉल्ड ऑन कैंपस। तो बट इवन दो हम सिर्फ 1.5 महीने के लिए आए थे, वो एक अलग बात है। तो the next journey starts from here when we were actually called to the campus, and that is what I think is the first day at college, your actual first day at college. So I am very interested to tell you guys about how was my first day at college in reality. तो जब मैं मतलब शुरू में हम मतलब जैसे ही आसाम में एंटर हुए तो वी थॉट कि थोड़ा गुवाहाटी घूम लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, देन विल गो टू लाइक कम टू IIT। तो उससे पहले हम बहुत ज़्यादा जगह घूमे थे, बहुत सारे कामाख्या देवी टेम्पल इज़ वेरी फेमस ओवर हेयर, सो वहाँ गए थे हम। तो वहाँ पे जाने के बाद व्हेन आई केम टू द मेन गेट, मुझे ऐसे था कि यार मेन गेट पे आके तो फ़ोटो खिंचवानी ही होती है। यू नो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी ईगर कि नहीं अब तो बस इंस्टा पे फेसबुक पे हर जगह विल शो कि माई डॉटर इज़ एन IITian फ्रॉम लाइक गुवाहाटी। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने का मन था सबका, तो सब लोग खड़े हो गए फ़ोटो के सामने। एंड दोज डेज वर लाइक द गोल्डन डेज। और जो सीनियर्स थे ना, दे वर लाइक, वो मीम्स भेज रहे थे कि एवरी फ्रेशर भी लाइक जब देखो तब फ्रेशर्स की फ़ोटो दिख रही है हर जगह, मतलब ऐसे ऐसे पोज बना रहे हैं, ऐसे पोज बना रहे हैं, मतलब बस उस टोन के आगे ही खड़े होके बस फ़ोटो सेशंस चल रहे हैं, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी ये कभी वो। सो व्हेन आई एंटर्ड, मतलब फ़ोटो वगैरह होने के बाद मैं जब अपना रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करा रही थी, अपनी RT-PCR रिपोर्ट दे रही थी एंड ऑल, भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो सब मैं जब करा रही थी तो आई सॉ अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड आई वॉज डैम श्योर कि इनमें से वन ऑफ देम लाइक इज़ गोइंग टू बी माई रूममेट। तो मतलब मेरा ऐसा है कि आई जनरली जज पीपल वेरी फास्ट like by their looks. It's definitely wrong, it's wrong. I suggest you not to do that and I'm also improving in that. तो मैं सबको जज कर रही थी कि लाइक ये मेरी रूममेट बन गई तो व्हाट विल हैपन, वो बन गई तो व्हाट विल हैपन, नो आई वांट समथिंग ऑफ माय चॉइस, माय स्टफ मेरी जैसी होनी चाहिए, आई वांट टू चूज माय रूममेट। सो आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन। फिर उसके बाद जब हम गए तो रूम्स अलॉट हुए। मैंने जब अपना कैंपस देखा तो आई वाज लाइक यार इतना बड़ा कैंपस है, इतना अच्छा कैंपस है, बट स्टिल दैट फियर वाज इन माय माइंड कि मैं अपने मॉम डैड के बिना कैसे रहूँगी, बिकॉज this was the very first time I was being separated from them for such a long time. Like we thought it is going to be a long time, it wasn't, believe me, because हमें 1.5 महीने बाद भेज दिया गया था। तो जब हम यहाँ पे आए तो you know there is a feeling कि जब आप कॉलेज में आते हो तो everyone is like कि वो बॉलीवुड में जो दिखाते हैं ना कि चश्मे वश्मे पहन के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, यू नो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, मतलब अलग सा ही जो ऑरा होता है ना, जो हमने सोचा होता है कॉलेज का, वो चूर चूर हो जाता है, बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आई एम टेलिंग यू गाइज अबाउट दिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है बहुत सुंदर बन के जाएंगे, लोग देखेंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। पहले दिन ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो ट्राई टू लुक गुड एंड मतलब, लेकिन फिर बाद में जब आप देखोगे अपनी फ़ोटोज़ यू विल रियलाइज नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लग रही थी या लग रहा था। सो आई पर्सनली फेल लाइक दैट। फिर उसके बाद जब मैं अपने रूम में एंटर हुई तो आई सॉ माई रूममेट। तो जब मैंने अपनी रूममेट को देखा तो आई वाज लाइक कि ओके, सो शी लाइक आई स्टार्टेड जजिंग एंड शी ऑल्सो लाइक आई थिंक शी ऑल्सो स्टार्टेड जजिंग मी। तो इनिशियली वी बोथ वर अफ्रेड ऑफ ईच अदर। मैं दिल्ली से थी, शी वॉज़ फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो हम एकदम ऐसे एक दूसरे को देख के हो गए थे कि यार ये मेरे कल्चर की नहीं है, शी इज़ नॉट ऑफ माई कल्चर एंड शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट आई एम नॉट फ्रॉम लाइक हर कल्चर। और ऑफकोर्स आई वॉज फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली के लोगों की थोड़ी इमेज इज़ लाइक कि गालियाँ देती हैं एंड बिगड़े हुए लोग होते हैं, यू नो दिस इज़ अ जनरल नोशन जो मैंने उससे जाना इन फ्यूचर। जब बाद में उसने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी आपको देखकर कि दिल्ली के लोगों से कैसे गुजारा होगा, उसके साथ में कैसे रहूँगी, तो ऐसे लाइक हाँ यार मैं भी डर गई थी
थे आपको देखकर। तो एक्चुअली शी डजंट नो हिंदी, तो मैंने उसको हिंदी सिखाई थोड़ी बहुत, उसने मुझे तेलुगु सिखाई थोड़ी बहुत। सो दैट वाज अ वेरी गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वी वर सो गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट, आई कांट टेल यू, लाइक बहुत अच्छी है वो। तो शुरू में जब मैंने उसे देखा था तो मेरे को लग रहा था, मैं डर गई थी कि मैं कैसे रहूँगी उसके साथ, बट बिलीव मी शी इज़ द बेस्ट पर्सन आई कैन गेट। तो हर नेम इज़ अमृता। तो लाइक शी इज़ वेरी गुड। अभी भी नेक्स्ट टाइम लाइक, हाँ, आई टेल you that I'm in campus right now? Yes, I'm in campus. So like अभी कैंपस में बुलाया नहीं है सेकेंड ईयर आइट्स को, बट फॉर अ प्रोजेक्ट वी केम। तो हम 4 बच्चे हैं इन कैंपस, एंड यू नो व्हाट, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप इन कैंपस, लाइक फ्रेशर्स में। फ्रेशर्स तो क्या ही बोलूँ, बट यू नो सीनियर्स, मतलब पूरे कैंपस के लिए वी आर स्टिल फ्रेशर्स, जैसे तो सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो हम 4 बच्चे हैं यहाँ पे, एंड मैं सबसे पहले आई थी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू क्लेम दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन कैंपस एज अ फ्रेशर। और बच्चे नहीं आए हैं तो मैंने फ्लॉन्ट कर दी वो चीज़। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर उसके बाद मतलब मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मम्मा पापा चले जाएंगे, और उनकी फ़्लाइट है, वो जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँगी उनके बिना, तो दिल्ली में इतनी दूर जा रहे हैं। तो मैं उस टाइम बहुत सैड थी, तो आई डिडंट ईट एनीथिंग। फिर वो मुझे मेरे हॉस्टल की मेस में लेके गए। उस टाइम खाना, मेस नहीं, कैंटीन में लेके गए। एंड दे वर लाइक, इतनी बड़ी कैंटीन है, कितनी अच्छी कैंटीन है, हमें तो यहाँ पे मतलब मज़ा करेंगे, ऐसा कुछ था। तो मम्मा मुझे समझा के गए कि जूस पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, एवरीथिंग। मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको ऑब्वियसली समझाएंगे, दे आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग अबाउट दिस, उसकी तो चिंता मत करना। फिर उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो थोड़ा सा मतलब ऐसे आंसू था मेरे मन में। और मेरी रूममेट को जब मैं आई थी मम्मा पापा को बाय करके, तो मैंने बोला, यार आपको दुख नहीं हो रहा, आपके मम्मी पापा आपको चले गए हैं छोड़ के? तो बोले, नहीं, मैं तो यूज्ड टू हूँ, आई ऑल्सो लाइक लिव्ड इन द हॉस्टल इन बैक देन इन 11th-12th। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर हमारी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हुई। फिर मैं अपने और क्लास के फ्रेंड से मिलने गई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, यार कॉलेज लाइफ ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने और फ्रेंड्स बनाए, हमारी क्लास मीट्स हुई। फिर हम रात को सर्पेंटाइन लेक पे गए सारे बच्चे, फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ऐसे पूरे रोड पे बैठ गए थे हम, एंड पीछे से एक कार आई, एंड सारे डर गए कि अब क्या होगा। तो जैसी कार आई तो सबकी फ़ोटोज़ बिगड़ गई, और आराम से बैठे थे रोड पे, बीच रोड में फ़ोटो खिंचवाने के लिए दे वर सिटिंग। पीछे से कार आई, सब उठ लिए, एंड फ़ोटो तो पता नहीं आई कि नहीं आई, इतनी बेकार फ़ोटो आई थी, सब ऐसे हिले ढुले से आए थे। फिर फर्स्ट डे ऑफ कोर्स व्हेन यू ईट मेस फूड, यू आर लाइक, यार मम्मा का खाना कितना अच्छा होता है, क्या है ये, क्या दे दिया हमें। बट इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि नहीं यार, मेस का फूड भी अच्छा होता है, बिकॉज आपके अराउंड इतने सारे अच्छे दोस्त होते हैं, इतने अच्छे मतलब लोग होते हैं, इतने वेरीड कल्चर से लोग होते हैं। जब आप मेस की टेबल पे बैठ के एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हो, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हो, एंड अपने कल्चर्स के खाने के बारे में बता रहे होते हो, यू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हो, दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कॉलेज लाइफ, जहाँ पे आप इतना अच्छा एक्सप्लोर कर पाते हो। बट एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिखाया होता है, किसी भी मूवी में दिखाया होता है ना, कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई लाइफ होती है कॉलेज में, बुक्स गिर रही हैं, मतलब बहुत ही जो अजीब सी चीज़ें दिखाई होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इवेंचुअली जब आप कॉलेज में आओगे, अपने नॉर्मल पजामों में घूमोगे ना, तो यूल रियलाइज़ कि यार नहीं, मतलब घर से भी गंदी कंडीशन में घूमते हो आप कॉलेज में, मतलब इतने गंदे लूज पैंट्स एंड अजीब से ही बन के घूमते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट यूल रिमेंबर आफ्टर 10-15 ईयर्स कि यार मैं कैसी थी, कैसा था, ऐसे ही घूमते रहते थे। आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। जैसे अभी तो आई एम इन कैंपस, जब मैं पहले कैंपस से वापस आई थी, जब हमें घर भेजा था 1.5 महीने बाद, तो व्हेन आई वाज पैकिंग माई थिंग्स अप, मेरी रूममेट वॉज हेल्पिंग मी टू डू दोज थिंग्स। तो जब वो मेरे कपड़े देख रही थी ना, शी वॉज लाइक, लक्ष्य आपके पास ना कपड़े तो बहुत सारे, आप पहनते तो वही पजामा थे एक। तो आई फेल्ट सो कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या, मतलब क्या बोल रही है, मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रही है। तो आई रियलाइज यार कपड़े मतलब
हाँ, बट दिस इज़ द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि आप अपने मोस्ट कंफर्टेबल लुक में यू लुक कॉन्फिडेंट. ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए एंड देन ऑल्सो यू आर फीलिंग लोनली, यू आर थिंकिंग कि आई एम नॉट द बेस्ट. गंदे कपड़े पहनोगे भी, गंदे इन द सेंस कि जस्ट बी कंफर्टेबल इन वट एवर यू वेयर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. जो भी है, जैसा भी है, इट्स योर्स, ओन इट. मतलब भूल जाओ यार लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, जस्ट फॉरगेट इट. लोगों को बस कहना होता है, एंड अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी वो कहेंगे, गंदे पहनोगे तो ऑब्वियसली कहेंगे ही. तो मतलब लोगों का तो बिल्कुल नहीं सोचना है. आफ्टर कमिंग टू कॉलेज, एंड कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट जो भी कॉलेज में आ रहे हैं अभी. अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से जियो, जाके शॉपिंग वॉपिंग करके आओ, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग. मेरे कहने से तो रुकोगे नहीं. तो शॉपिंग करके आओ, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाओ. कॉलेज में आके कैंटीन में क्लासेस अटेंड करो, ऑनलाइन हो तो बंक मारो क्लासेस. मतलब मैं क्या समझा रही हूँ तुम लोगों को, बट दैट इज़ द ट्रूथ. लाइक it's all about enjoying, exploring, like enjoying every bit of that amazing experience that you are going to like encounter in your life. और जब आप 15 साल बाद you remember that क्या ही मज़े किए थे हमने कॉलेज लाइफ में, that is the only thing I would say. So I hope you had some takeaways from this video. I'll see you in the next one soon. I'll make a video regarding my first year at college, or first year I'll tell you about those 1.5 months in which I enjoyed a lot, seriously a lot. So वो सब I'll tell you in the next video, maybe in the next to next video, who knows. So all the best and congratulations. जो भी कॉलेज में जा रहे हैं अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो. It's not the time to regret, it's the time to live your life in your terms, on your terms. So okay, bye bye.